गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिज्म। और मैग्नेटिज्म का हमारा सेकंड लेक्चर है। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हम पढ़ चुके थे, कुछ अभी हमें पढ़ना बाकी है, जो कि आज इस चैप्टर के अंदर वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। तो लिख लीजिए डेट कितनी है आज। सब्जेक्ट क्या सब्जेक्ट है आपको बताइए। सब्जेक्ट फिजिक्स। और जो चैप्टर है हमारा वो है चैप्टर नंबर कौन सा है, चैप्टर 5। क्या नाम है चैप्टर का, मैग्नेटिज्म। तो जो मैग्नेटिज्म में कुछ डेफिनेशंस जो अब हम पढ़ेंगे वन बाय वन, ठीक है। ये लेक्चर 2 है, ठीक है, लेक्चर सेकंड है ये। तो फर्स्ट डेफिनेशन जो हम पढ़ेंगे इसके अंदर, आज के लेक्चर के अंदर, पहले हम पढ़ चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक पोल्स के बारे में, ठीक है। तो डाल लीजिए फिर नेक्स्ट डेफिनेशन, ठीक है। ये डालिए आप, थर्ड नंबर पे है, याद रखिएगा, मैग्नेटिक पोल्स। इसके बारे में क्या लिखेंगे बच्चों, वेयर अट्रैक्शन इज, प्योर थ्योरेटिकल चैप्टर है बच्चों ये, इसमें थ्योरी ज्यादा आएगी, डेरिवेशन कम है। वेयर अट्रैक्शन इज मैक्सिमम, वेयर अट्रैक्शन इज मैक्सिमम एंड पोल्स lies slightly inside the ends। बिल्कुल एंड्स पे नहीं होते हैं पोल्स, थोड़ा अंदर होते हैं। जैसे ये नॉर्थ, ये साउथ, तो थोड़ा अंदर होंगे, बिल्कुल किनारे पे नहीं होंगे, थोड़ा किनारे से अंदर होंगे। उतार दीजिए। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस इसको बोलेंगे लाइन जॉइनिंग पोल्स। जो लाइंस पोल्स को ज्वाइन करेगी, ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है। मतलब ये वाली लाइन, इसको बोलेंगे हम एक्सिस। कौन सा, मैग्नेटिक एक्सिस, लाइन जॉइनिंग द पोल्स। उतार लीजिए, इसी को बोलेंगे मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक इक्वेटर, अब हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। ये किसे बोलेंगे हम, लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर। इसको अगर ओ को हम सेंटर मान ले, एंड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है। ऐसे अगर कोई लाइन है, इसको बोलेंगे मैग्नेटिक इक्वेटर। तो क्या लिखेंगे, लाइन पासिंग थ्रू सेंटर एंड perpendicular to passing through center and perpendicular to
एक्सिस, परपेंडिकुलर टू एक्सिस, इसे बोलते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। तार लीजिए। नेक्स्ट डेफिनेशन ये लिखिए आप, मैग्नेटिक लेंथ बता दिया होगा आपने, हेडिंग भी लिख ली होगी, ये भी मिटा देता हूं। अब पूरे बोर्ड पे सिर्फ हम स्टडी करेंगे, ठीक है? तो पोस्ट करके उतार दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट चीज हम पढ़ते हैं और वो है हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन, जो कि है मैग्नेटिक लेंथ। क्या है बच्चों? मैग्नेटिक लेंथ। ये हम लिखेंगे मैग्नेटिक लेंथ। इसको क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बिटवीन पोल्स। पोल्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसी को हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक लेंथ। फॉर एग्जांपल ये है ना, हमने बोला स्लाइटली अंदर होते हैं नॉर्थ और साउथ, बिल्कुल किनारे पे नहीं होते। तो ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? सपोज इस डिस्टेंस को मान लेते हैं d, इसी को हम बोलेंगे मैग्नेटिक लेंथ। देखो ज्योमेट्रिक लेंथ, अब अगर इसकी ज्योमेट्रिक लेंथ में निकालूं तो वो कितनी होगी? यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? तो स्लाइटली अगर इसको मैं मान लेता हूँ x, तो जो d होगी वो x से कम होगी, x इज ग्रेटर देन d, ठीक है? तो हम बोल देंगे डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स, तो बोल देंगे इट इज slightly less than geometric length, slightly less than geometric length, ये बता लीजिए। नेक्स्ट कूलॉम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स लिख लीजिए। जो मैग्नेटिक लेंथ होती है ना, मैग्नेटिक लेंथ ये लगभग 0.84 टाइम्स होती है किसकी? ज्योमेट्रिक लेंथ की। ज्योमेट्रिक लेंथ की लगभग 0.84 टाइम्स होती है, ठीक है? तो मल्टीप्लाई लगा सकते हो, मल्टीप्लाई ज्योमेट्रिक लेंथ। आगे हेडिंग डालिए, कूलॉम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। कूलॉम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। बता दिया होगा आपने, मिटा देता हूं। तो बच्चे इसमें डालिए। नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है
कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म, यहाँ पे लिख सकते हैं कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक, कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स के अंदर जो कूलम्ब्स लॉ हम अप्लाई करते हैं, तो इसमें लिख लीजिए आप, the force between two magnetic poles is directly proportional to their pole strength and inversely proportional to square of distance between them। क्या लिखेंगे? The force between two magnets, the force between two magnetic poles, force between two magnetic poles is directly proportional to multiplication of pole strength and inversely proportional to the square of distance between them, ये उतार लीजिए। डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो क्या उतारेंगे हम? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो फर्स्ट वाले की पोल स्ट्रेंथ, ये सेकंड वाले की पोल स्ट्रेंथ और डिस्टेंस का स्क्वायर है। सॉल्व करेंगे इसे, क्या लिखेंगे? F इज इक्वल टू K कांस्टेंट है, और लिखेंगे QM1 QM2 अपॉन R स्क्वायर। K कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हम जानते हैं कितनी होगी मैग्नेटिज्म में, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। बता लीजिए, ये हो गया कूलम्ब्स लॉ। ठीक है। अब जिस तरीके से हमने फाइंड आउट किया था इस चीज को, जिस तरीके से हमने फाइंड आउट किया था, किसे फाइंड आउट किया था? मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में हमने स्टडी किया था, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में भी हमने स्टडी किया था। तो अब हम मैग्नेटिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये आपने उतार लिया होगा, मिटा देता हूं मैं, नहीं तो पॉज करके उतार लीजिएगा, मिटा रहा हूं। देखिए, नेक्स्ट जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है मैग्नेटिक डाइपोल
किसे बोलेंगे मैग्नेटिक डाइपोल। तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल आपने बोला था उस इलेक्ट्रिक डाइपोल की ही जो हमारी डेफिनेशन है उसको कन्वर्ट कर दीजिए, मैग्नेटिक डाइपोल की डेफिनेशन बन जाएगी। उतारिए। तो मैग्नेटिक डाइपोल जो है हमारा उसे हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, तो आप लिख लीजिए an arrangement of two equal and opposite magnetic poles separated by a small distance। an arrangement क्या लिखेंगे, an arrangement of two equal and opposite poles separated by a small distance, poles separated by a small distance, separated by a small distance, separated by a small distance is called मैग्नेटिक डाइपोल। इसी को हम मैग्नेटिक डाइपोल बोलते हैं। बता लीजिए, डेफिनेशन क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता था, टू इक्वल और अपोजिट चार्जेस होते थे जिनके बीच में काफी कम डिस्टेंस होती थी, इसी को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते थे। तो अब इसे हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल। क्या बोलेंगे इसे हम, मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है। नेक्स्ट जो इसके अंदर चीज आती है वो क्या है बच्चों, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या आती है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो उतारिए, वही उतारेंगे हम। तो हेडिंग लिख लीजिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था वो क्या था, P इज इक्वल टू 2AQ। 2A डाइपोल के बीच की डिस्टेंस थी। 2A क्या थी हमारी, 2A जो थी वो डाइपोल के जो दो चार्जेस थे उनके बीच की डिस्टेंस थी। तो डिस्टेंस का चार्ज के मैग्नीट्यूड के साथ में जो मल्टीप्लिकेशन था उसी को हमने क्या बोला था, डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब मैग्नेट हम पढ़ रहे हैं तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, दो पोल्स होंगे उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसका मल्टीप्लिकेशन पोल स्ट्रेंथ के साथ में, उसी को हम बोलेंगे डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो ये डेफिनेशन हम लिखते हैं, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक लेंथ। क्या लिखेंगे, इट इज डिफाइंड as the product of pole strength with magnetic लेंथ, उनके बीच का जो प्रोडक्ट होगा उसी को हम बोलेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो लगभग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन को ही हमने रिवर्स किया है। स्मॉल m से डिनोट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है और लिख लेते हैं हम। ठीक है, तो लिख लीजिए m इज इक्वल टू qm पोल स्ट्रेंथ और जो बीच की डिस्टेंस है 2l है ना। तो आप क्या लिख सकते हैं, ये तो डिनोट करने का तरीका हो गया, इसको आप लिख सकते हैं इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, अब वेक्टर क्वांटिटी है तो कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी, तो आप लिख सकते हैं इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, बता दीजिए।
डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट भी लिखनी पड़ेगी, तो यूनिट लिख लीजिए इसकी, यूनिट है बच्चों इसकी एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर या जूल पर मीटर टेस्ला। एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर और जूल पर टेस्ला कैसे आई वो आगे हम निकालेंगे। इसकी यूनिट भी आप लिख सकते हो। यूनिट क्या लिखेंगे, यूनिट एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर और जूल पर टेस्ला। बता लीजिए कैसे आई वो आगे बताऊंगा मैं आपको, जब हमारे पास में फॉर्मूला आएगा तो आगे एक्सप्लेन करूंगा इसको अच्छे से, ठीक है। इसी चैप्टर में आएगी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में कुछ पढ़ लिया जाए बच्चों। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतार लिया होगा आपने, इरेज कर रहा हूं, पॉज करके उतार लीजिएगा। Okay, now we will study the next topic, magnetic field lines. So write down magnetic field lines. Magnetic field lines. क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? तो देखो वही इमेजिनरी लाइंस है जो किसी मैग्नेट के नॉर्थ पोल से निकलेगी और साउथ पोल की तरफ जाएगी और अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगी। तो हम जानते हैं इमेजिनरी लाइंस है, पर ये लाइंस फोर्स लगाती है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो हमको इनको स्टडी करना पड़ता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी है लगभग वैसी ही प्रॉपर्टी हमको इसके लिए लिखनी है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हेडिंग डाल लीजिए, फिर इसके बाद में हम स्टडी करते हैं इसके बारे में। तो मैग्नेटिक लाइंस इसमें लिख लीजिए, इट इज द कर्व, लिखिए, वन बाय वन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। तो लिख लेते हैं, इट इज the curve, it is the curve on which a tangent drawn gives direction of magnetic field. It is the curve on which a tangent drawn gives direction of magnetic field. और लिख सकते हैं, और के अंदर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, path along which a unit, it is the path along which a unit north pole will move if free to do so. अगर नॉर्थ पोल को लाके इस पे रख दिया जाए तो वो क्या करेगा, नॉर्थ पोल को जैसे इस पे लाके रख दिया जाएगा तो नॉर्थ पोल उस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा जिस डायरेक्शन में ये लाइन जा रही है। तो दोनों ही डेफिनेशन आप लिख सकते हो।
और भी प्रॉपर्टीज हम लिखेंगे वन बाय वन, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर हमें, ठीक है। तो वन बाय वन सभी डिस्कस करेंगे हम। उतारिए फटाफट। नेक्स्ट जो है बच्चों वो है इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। उतार लिया होगा आपने। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर intersect each other, never intersect each other। ये प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों नहीं कर सकती बच्चों? क्योंकि अगर ये करेगी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएगी जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर मैं दो टेंजेंट बनाऊं तो एक ही मतलब उस पे पॉइंट पे दो अलग अलग डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की आ जाएगी जो कि इम्पॉसिबल है। तो आप ये उतार लीजिए, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों? रीजन भी लिख लो साथ साथ। क्यों? बिकॉज एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन there will be two directions, there will be two directions of magnetic field which is impossible, which is impossible, which is impossible। ठीक है, एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो नहीं सकती। अगर इंटरसेक्ट किया तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन आ जाएगी। उतार दिया होगा आपने। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं। पॉज करके उतार दीजिएगा, रब कर रहा हूं मैं। ओके, तो नेक्स्ट लिख लीजिए। क्या लिखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर? जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस होती है वो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस नॉर्थ से, मैग्नेटिक फील्ड की लाइन जो है वो बाहर, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ ट्रेवल करती है और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ ट्रेवल करती है। तो लिख लीजिए द डायरेक्शन of magnetic field lines is from north to south outside the magnet, outside the magnet and south to north inside magnet, inside magnet। उतार लीजिए, ये भी प्रॉपर्टी है। इस तरीके से बना के समझ सकते हैं हम डायग्राम। ये नॉर्थ, ये साउथ, बाहर की तरफ की लाइंस इस तरीके से चलेगी। ठीक है, बना सकते हैं नॉर्थ से साउथ, ये नॉर्थ से साउथ और मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ की लाइंस जाएगी। ठीक है, तो मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ। तो ये क्या बनाती है? क्लोज लूप। तो लिख सकते हैं
these will make क्लोज लूप बनाती है। तो ऐसी प्रोसेस के अंदर क्लोज लूप जहां बनता है वहां टोटल वर्क डन तो 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये किस टाइप के फोर्सेस में आते हैं? तो हमने देखा है ये जो है हमारे हम कंजर्वेटिव फोर्सेस के अंदर लिख सकते हैं इनको। लिखिए दिस विल मेक क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड कभी क्लोज लूप नहीं बनाता है, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ओपन ही रहेगा, वो कभी क्लोज लूप नहीं बनाएगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं सरफेस पे नॉर्मली आती है, दे स्टार्ट these lines starts and normally on the surface, normally on surface मतलब ये किसी भी सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलरली ही निकलना स्टार्ट होगी और परपेंडिकुलरली जाके गिरेगी। ये भी इनकी प्रॉपर्टी है। ऐसे हमने बनाया नॉर्थ साउथ, तो किसी सरफेस से निकलते टाइम भी परपेंडिकुलर होगी और जाते टाइम भी परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो सरफेस से बाहर निकलते हुए परपेंडिकुलर और अंदर आते हुए बीच में कर्व कैसा भी हो, सरफेस से बाहर निकलते टाइम और सरफेस के अंदर आते टाइम, ठीक है, ये कैसी होगी? नॉर्मली सरफेस के ऊपर लाई करेगी। उतार लीजिए, परपेंडिकुलरली लाई करेगी, है ना। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट लेंथवाइज, वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाली प्रॉपर्टी है। कॉन्ट्रैक्ट लेंथवाइज एंड एक्सपेंड्स साइडवाइज, sidewise, which shows attraction and repulsion, which shows attraction and repulsion। अट्रैक्शन और रिपल्शन को शो करती है। अगर ऐसे लिख देगी नॉर्थ से तो बाहर निकलेगी और साउथ की तरफ एंटर करने की कोशिश करेगी उनकी ऐसे। तो लेंथ में कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है और साइज वाइज एक्सपेंड करने की कोशिश करती है। अट्रैक्शन और रिपल्शन के कॉज हैं, लिख लीजिए। और डिस्टेंस बढ़ने के साथ में इनकी इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, वो भी लिख लीजिए। पोज करके उतार लीजिए। एक प्रॉपर्टी और लिख लेते हैं लास्ट। फील्ड स्ट्रेंथ decreases with distance, डिस्टेंस के साथ में कम हो जाता है। फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों आज ये हमने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज हमने स्टडी की इस लेक्चर के अंदर। और बाकी जो है अभी हमें इसके अंदर पढ़ना है जो ये डायपोल है, जो आपने इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए फाइंड आउट किया था। क्या किया था इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए? इक्वेटोरियल और एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जाती है। इसी तरीके से इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।